इन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। अब्बास जट के और शहबाज जट के बेटे थे, उनकी लड़ाई थी। इधर राना रास्ता उनके साथ, वो भी मंशियात फरोश और वो भी मंशियात फरोश थे। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, मेरा बेटा मौके पे खत्म हो गया। लड़कों ने आके बताया आपके बेटे को गोलियां लग गई, आपका बेटा मर गया। मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। जब मैं जाके देखती हूँ मेरा बेटा उधर मरा हुआ पड़ा। हमारे साथ कोई इंसाफ होगा मुझे नहीं लगता। जी आपको सुलह की ऑफर की गई है किसी तरफ से? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ये माँ के आंसू चीख चीख के इंसाफ की दुहाइयाँ देते हैं। खावन तो इनका पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया, मगर वो बच्चा जो इनकी ज़िंदगी का सहारा था, इनकी आँखों का तारा था। नाजरीन, किस तरह बेदर्दी के साथ और सफाकियत के साथ उसको मारा गया, अटैक किया गया। और उसके बाद ये माँ मेरे साथ मौजूद है। ये दास्तान कहाँ से रकम हुई, कैसे इनके बेटे को हंसते बसते घर को उजाड़ दिया, कैसे इन पे क़यामत बर्पा हुई। आइए चलते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मंशियात फरोशों की आपस में लड़ाई थी। क्या नाम था मंशियात फरोशों का जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? अब्बास जट के और शहबाज जट के बेटे थे, उनकी लड़ाई थी। इधर राना रास्ता उनके साथ, वो भी मंशियात फरोश और वो भी मंशियात फरोश थे। दो ग्रुप थे मंशियात फरोश? दो ग्रुप थे। मेरा बेटा के सलोन की दुकान थी। आपके बेटे का उनके साथ कोई लिंक था, कोई वाबस्तगी थी? नहीं, लिंक कोई बात नहीं थी। मेरे बेटे के साथ कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी। मेरे बेटे की सलोन की दुकान थी, वो अपनी दुकान पे काम कर रहा था, क्रीम लेने के लिए बाहर आया। इन्होंने आपस में गोलियां उधर उन्होंने मारी हैं उधर। वो तो चले गए, जिनके साथ लड़ाई हुई वो चले गए। मेरा बेटा उधर खड़ा था और लोग भी खड़े थे। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, मेरा बेटा मौके पे खत्म हो गया। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा कि जब आपको खबर मिली है तो किस तरह आप गई हैं? आपकी कोई आखिरी मुकालमा हुआ है आपके बेटे के साथ? और क्या समा था जब आप गई हैं और आपको पता चला कि मेरा बेटा नहीं रहा, या अस्पताल उसको ले जाया गया? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था मेरे बेटे को, ऐसे मेरा बेटा फोत हो गया। मुझे कि लड़कों ने आके बताया आपके बेटे को गोलियां लग गई, आपका बेटा मर गया। मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। जब मैं जाके देखती हूँ मेरा बेटा उधर मरा हुआ पड़ा होता। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके घर का सहारा भी वो था, घर के तमाम अखराजात चला रहा था। अब की ज़िंदगी और पहले की ज़िंदगी में कितना फ़र्क देखती हैं, कितना मुश्किल हो गया? मेरी 4 बेटियाँ हैं, एक मेरा बेटा था बस। मेरे बेटे के सर पे सारा घर चल रहा था। मेरा मियाँ जो उनसे 2 साल पहले फोत हो गया। मेरा बेटा ही था हमारे सर पे, बस हमारा सहारा वो ही था। आपकी ज़िंदगी का आखिरी सहारा भी चला गया? हाँ जी, वो भी चला गया। हाँ जी, ये बताएं, आपने FIR लॉन्च की, FIR हो गई, उसके बाद मुजरिम पकड़े गए। ये बताएं, इंसाफ जो आप चाहती हैं वो आपको मतलूब है, वो क्या है? क्या इंसाफ चाहती हैं आप अपने बेटे के लिए? कानूनी जंग भी लड़ती नज़र आती हैं और धक्के खा रही हैं, कभी किसी कोर्ट में जा रही हैं, कभी किसी थाने में जा रही हैं। तो किस तरह मामला देख रही हैं सर कानूनी तौर पे? कानूनी तौर पे उन्होंने उनको बंद कर दिया, बस जेल में चले गए हैं वो। कुछ एक पार्टी ने सुलह कर ली है, एक बेटा दो लड़कों की ज़मानतें हो गई हैं उनके। बाकी भी हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम पैसा नहीं लगा सकते। वो पैसे वाले लोग हैं, उनको वो पैसा दे के निकल जाएंगे, हमें इंसाफ कौन देगा? हमें कोई अपील नहीं है इंसाफ की कि हमारे साथ कोई इंसाफ होगा, मुझे नहीं लगता।
जी, जाते हैं। आपको सुलह की ऑफर की गई है किसी तरफ से? कहा उन्होंने कि हम मकान ले देते हैं, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं, तुम सुलह कर लो। तो मैंने कहा नहीं, हमने सुलह नहीं करनी। मेरा बेटा, हमने किसके लिए मकान लेना है जब मेरा बेटा ही नहीं दुनिया पे रहा। मैंने क्या करना है मकान। आपको कोई धमकियां भी लगाई जा रही हैं, सुलह के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं कुछ भी कहा उन्होंने। बाहर से वो खुद नहीं, वो आए बाहर से और लोगों ने कहा कि सुलह कर लो, बेटा तुम्हारा दुनिया से चला गया, उसने दोबारा नहीं आना, तुम सुलह कर लो, जी, मकान ले लो। मैंने कहा नहीं, मैंने किसके लिए लेना मकान। आपको इंसाफ ही चाहिए। हाँ जी। हुकूमत पंजाब से और आला हुकाम से, हुकूमत वक़्त से क्या अपील करना चाहेंगी आप कि वो लोग जो हैं आपके सिर पे शफकत का जो है वो हाथ रखें? आपको इंसाफ भी मतलूब है, इंसाफ भी दिलवाएं और उसके साथ साथ जो बेटियों का साथ है आपका, इनके लिए भी कुछ काविश कर सकें। हाँ जी, मुझे अपील है, मैं कहती हूँ कि मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दे। मेरी बेटियों का मेरे सिर पे साया, मेरी बेटियों के लिए कुछ हेल्प करें। मेरी बेटियां की शादी होने वाली है, इनकी शादियां कौन करेगा। मेरा बेटा भी चला गया, मेरा मियाँ पहले चला गया था। ये तमाम दास्तान रखने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर किस तरह मंशियात फरोश फायरिंग करते हैं, दंदनाते फिरते हैं। क्या वो तमाम कानूनी इदारे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं वो सोए हुए हैं? नाज़रीन, उनके सिर पे जू भी नहीं रेंगी। ये इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। क्यों इन तमाम चीज़ों को जो है वो रोका नहीं गया? क्यों इस तरह के मंशियात फरोशों को लगाम नहीं डाली गई? नाज़रीन, वो तमाम आला हुकाम और अफसरान पे इस चीज़ की ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इनके तहफ़्फ़ुज़ को और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। मगर अफसोस, सद अफसोस मुझे ये कहना पड़ता है कि आज इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं और हर वो माँ परेशान नज़र आती है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।